एक स्मोकी इफेक्ट आ गया। अरे पीछे का तो एलईडी है ना, आगे ले ले, होल्ड ऑन। डोंट वरी। या आ ही नहीं रहा। अमृता बहुत अच्छे चावल बनाती हैं। अमृता, अगर आप पुलाव बनाने की रेसिपी बता सके थोड़ी सी, कैसे बनाते हैं पुलाव? देखिए, एक एक्ट्रेस, मैं पिक्चर दिखाने की बात कर रहा हूँ, स्क्रिप्ट थोड़ी तुमको लिखा रहा हूँ। कमाल है यार। पिक्चर देख लो, खुश हो, पुलाव खा के खुश हो जाओ, रेसिपी से क्या मतलब तेरा? थोड़ा हमें भी जायका आ जाएगा सर, थोड़ा चावल का इवेंट है। नहीं, मैं कहूंगी कि एक एक्ट्रेस बिना डायरेक्टर से डायरेक्शन लिए कुछ नहीं करती। So प्रकाश जी, आई थिंक यू हैव टू टेल मी हाउ टू मेक द पुलाव। मैं तो पुलाव बनाना जानता हूँ दोस्त, बताइए ना थोड़ा सा प्लीज। क्योंकि मुंबई में आकर के सबसे पहला काम रेस्टोरेंट में ही किया था 9 महीने। किचन में ही काम करता था। इंडियन, मुगलई, बगदादी सब खाना बना सकता हूँ। तो ऐसी बात नहीं है। दूसरा सवाल। अगला सवाल। प्रकाश जी और पूरी टीम से जानना चाहूंगा, आलोक फ्रॉम OA 104.8 FM। सवाल सर ये है कि अभी सुनने में आ रहा है और आपकी फिल्म में भी एक करप्ट मंत्री के बारे में शायद बात करी गई है। जो चुनाव होने वाले हैं 2014 में, उनमें करप्ट लोगों को शायद खड़ा नहीं होना दिया जाएगा। तो इस पे आप चारों की क्या प्रतिक्रिया है? ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा। सर, सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था कि जो कन्विक्टेड लोग हैं वो सीट रिजाइन करेंगे, वो सीट पे नहीं, मतलब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज नहीं बन सकते। जो अरेस्ट है किसी भी चार्ज में, वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन दुहाई हो हमारे पार्लियामेंट की और दुहाई हो सभी पॉलिटिकल पार्टीज की, ये वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने कानून ही पार्लियामेंट में बदलने का जो है प्रस्ताव रख दिया है, जिसके तहत प्रस्ताव ये है कि अगर आप कन्विक्टेड हैं तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो बन सकते हैं, आपकी वोटिंग राइट ले ली जाएगी। मतलब आप समझ गए हो कि ये जो करप्शन है कब तक इसको पकड़ के रखे रहे। और हमारे फिल्म में जो पॉलिटिशियन है वो कहता है कि, आपने सुना होगा वो डायलॉग प्रोमो में, वो कहता है कि बड़ी मुश्किल इन्वेस्टमेंट और तिकड़म से चुनाव जीतता है कि 5 साल तक कुछ कमाए, और किसी को हक नहीं बनता है कि उसकी इस कमाई को मारे। तो जो भावना है, जो कन्विक्शन है, जो करप्शन है, वो व्याप्त है। हमें उम्मीद है, और फिल्म के अंदर भी हमने इस बात को रखा है कि जो युवा पीढ़ी है हमारी, नौजवान युवा पीढ़ी, जो 65% इस देश की आबादी है, वो युवा पीढ़ी देख रही है और वो युवा पीढ़ी अब बोलने लगी। उसको किसी पॉलिटिकल लीडरशिप की जरूरत नहीं है, उसको किसी आइडियोलॉजी की जरूरत नहीं है। वो जब मौका मिलता है, आपने देखा कल मुंबई के शहरों में, मतलब हजारों हजार की संख्या में लोग निकले। इंटरनेट देख लीजिए, 5 मिनट के अंदर कनेक्ट होती है, वो बोल रही है। चाहे वो निर्भया कांड हुआ हो, चाहे वो जैसिका लाल का केस हो, चाहे वो कोई भी ऐसी चीज होती है जहां उसको अन्याय नजर आता है, वो सामने आती है और वो बोलती है। ये पहला कदम है राजनीतिक एंगेजमेंट का, ये पहला बेबी स्टेप है। हमारी फिल्म भी इस नौजवान पीढ़ी के साथ एक संवाद है। अजय सर, अर्जुन और आप तीनों से जानना चाहेंगे कि जैसा अभी प्रकाश जी ने जिक्र किया, जो ये मीडिया की हमारे ही दोस्त के साथ ऐसा हुआ है, हमेशा फिल्म इंडस्ट्री सामने आती है और कुछ ना कुछ कहती है। इस विषय पे, इस संदर्भ में आप तीनों क्या कहना चाहते हैं? हमें जो भी कहना होता हम अपने सोशल मीडिया या जिस भी रास्ते से या माध्यम से हम लोग कहते हैं, और ऑलरेडी इस बात को कह चुके हैं। और अगर कोशिश करते हैं कि अगर ऐसी अच्छी बात अगर हम कह सकें कि क्या रास्ता होना चाहिए, अगर ये फिल्म में भी आ जाए, बिना फिल्म की एंटरटेनमेंट को हिलाए, बिकॉज आई थिंक द फर्स्ट थिंग अबाउट फिल्म मेकिंग इज टू एंटरटेन पीपल। तो आई थिंक प्रकाश जी ने वो सीख लिया है और बहुत अच्छी तरह से वो एक बैलेंस सीख लिया है।
एंड इसलिए वो हम सत्याग्रह में भी कह रहे हैं और वो हम हर जगह कहते रहते हैं। आई थिंक Well, I just think that ये जो अभी recently हादसा हुआ है हमारे शहर में, ये it was really really shocking. And apart from that, I think हमारा जो घूम फिर के मुद्दा यही आता है that there is no fear for punishment in our judiciary system. And I think that's such a challenging place to be in, because justice delayed is justice denied, as they say, and I think that is what that lack of fear is actually creating, is allowing people to commit crime so easily. It's like, in your school, if you tell a 5-year-old that if you do this, you'll be punished, but he knows that the punishment will be after 5 years, he will obviously commit the crime. So that is the whole thing, and somewhere it all sums up to corruption. So yeah, I would say that. सबसे पहले तो बहुत दुख होता है, अफसोस होता है और बहुत गुस्सा आता है जब आप ऐसे न्यूज़ पढ़ते हैं, स्पेशली अभी मुंबई में, कि ये सब होने लगा है। मुंबई क्यों, किधर भी हिंदुस्तान में आई थिंक एवरी वुमन शुड फील सेफ, और ये आई थिंक हम सब की ड्यूटी है और हम सबको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आई थिंक ये फिल्म की जो एसेंस है इस फिल्म में, वो एक वन लाइनर में अगर बताया जाए तो वो है, जैसे कि गांधी जी ने कहा था, बिकम द चेंज यू वांट टू सी। आई थिंक हम सबको वही करना पड़ेगा और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर गवर्नमेंट नहीं कर रही है तो हमें खुद ही कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, और सोच समझ कर करना पड़ेगा। एंड होपफुली वी विल सी गुड रिजल्ट्स, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम ये रिजल्ट्स देखेंगे। प्रकाश जी, पूरी टीम के साथ श्वेताब, एबीपी न्यूज से। सर, ये फिल्म है, एंटरटेनमेंट के लिए आपने बनाई है। फिल्म की सफलता आप किसे मानेंगे? आपके लिए फिल्म सफल है, इसका पैमाना क्या होगा? फिल्म की सफलता, ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देखें, क्योंकि जो बात इसमें कही गई है उससे पहले बात जो है वो है कि एंटरटेन करे, आपको इंगेज करे, आपको सेटिस्फाई करे। आप जब फिल्म देखने जाए तो ऐसा लगे कि मेरा समय और पैसा दोनों व्यर्थ नहीं गए। ये सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि जो आप सोच ले जाएंगे वो तो मेरे लिए बोनस है। फिल्म देखने के बाद पहले फिल्म तो देखें और फिल्म देखने का आनंद तो उठाएं, तो ऑब्वियसली ऑडियंस जितनी ज्यादा आएगी, और हम फिल्म बनाते भी यही सोच के हैं। बहुत से बातें हम कहना चाहते हैं अपनी फिल्म में, लेकिन बहुत से बातें नहीं भी कह पाते हैं, क्योंकि फिल्म का ड्रामा, फिल्म का ग्रामर, फिल्म की पॉपुलैरिटी, फिल्म की कमर्शियल स्ट्रेंथ, उन सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है जब हम फिल्म बनाते हैं। तभी इतने बड़े बड़े कलाकारों के पास जाते हैं और बड़े भाग्यशाली होते हैं कि ये हाँ कह देते हैं और हमारी फिल्म में हमारे साथ जुड़ जाते हैं, हमारी कहानी में। तो इनकी भी उम्मीद है, उसको भी कायम रखना पड़ता है। जो ऑडियंस की उम्मीद है उसको भी कायम रखना पड़ता है, और जो एक ग्रामर है फिल्म का, वो पॉपुलर ग्रामर इस्तेमाल करना पड़ता है। तो मेरी खुशी इस बात में होगी कि मेरी फिल्म खूब चले, खूब लोग देखें, खूब एंजॉय करें। 3 दिन में 100 करोड़? नहीं सर, मैं 1000 करोड़ से कम की बात नहीं करता हूं। एक्चुअली अजय और मैं अनूप गुप्ता जी के साथ कैलकुलेट कर रहे थे। उन्होंने 75 लाख ये बासमती चावल के पैकेट्स बेचे हैं, ओके, और 1 महीने से बेच रहे हैं। तो 75 लाख घर वाले अगर इस पिक्चर को देखने आए तो हमारा कितना हो जाएगा जी? वो सब छोड़ो। हाँ, तो कहीं मैं बोल रहा हूँ कि 300 करोड़ तो कहीं नहीं गए। एक सवाल जो सत्याग्रह से जुड़ा हुआ है, जो मैं आप सबसे जानना चाहूंगा और जो रियलिटी में जानना चाहूंगा, अगर आपके मन में सबसे प्रमुख मुद्दा